MCX की तरफ से ऋषि नथानी। ऋषि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और क्लियरली जो ओवरनाइट खबर है, नोटिफिकेशन है, वो ये दर्शाता है कि अब आप यहाँ से स्लैब से मूव करके एक फिक्स्ड ट्रांजैक्शन फीस की तरफ बढ़ रहे हैं कमोडिटीज़ के लिहाज से। 1 अक्टूबर से ये जारी भी हो जाएगा। क्या इम्पैक्ट होगा इसका कंज्यूमर की तौर और एक्सचेंज की तरफ? और जहाँ तक FNO ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर में बदलाव है उसके मुताबिक ही ऑफकोर्स आपने ये किया है, तो क्या इम्पैक्ट्स हैं इसके अक्रॉस वैल्यू चेन? धन्यवाद मनीषा। तो ये जो चेंज हुआ है ये काफी पारदर्शिता लाएगा मार्केट में, क्योंकि जो एंड कस्टमर है अब उसको ट्रांजैक्शन चार्ज कम हो जाएंगे और इसके कारण जो स्लैब वाइज की जगह यूनिफॉर्म ट्रांजैक्शन चार्ज हो रहा है, तो सारे मेंबरों के लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और एंड क्लाइंट्स को भी बेनिफिट मिलेगा। जहां तक एक्सचेंज का सवाल है, तो हमारे इनकम में कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एवरेज रियलाइजेशन था उसी के आसपास ये ट्रांजैक्शन चार्जेस लाए गए हैं। तो नीचे वाली स्लैब और ऊपर वाली स्लैब के बीच में एक समन्वय बनाते हुए हमने ये एक स्लैब घोषित किया है। ये तो ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर इसको ना तो एक्सचेंज को पड़ेगा और एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए भी हो जाएगा। साथ ही साथ ऋषि, जिस तरह से कमोडिटीज़ में इतनी ज़्यादा उठापटक बनते हुए नजर आई है, MCX ने पिछले कई दिनों में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अब यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स हैं, क्या नंबर्स हैं? देखिए, 14 सितंबर को इस वर्ष हमने रिकॉर्ड टर्नओवर कायम किए 4,72,000 करोड़ के, और कई कमोडिटीज में भी रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हुए हैं। और जहां तक ग्रोथ का सवाल है, पिछले साल हमने ओवरऑल टर्नओवर 1,09,000 करोड़ के आसपास था, जो इस साल 1,96,000 करोड़ के आसपास चल रहा है अभी तक औसत में। तो इसमें फ्यूचर्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 19,500 करोड़ के बाबत 26,000 करोड़, और ऑप्शंस में भी 89,000 करोड़ के बाबत 1,70,000 करोड़। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये काफी अच्छा चल रहा है ओवरऑल। एब्सोल्युटली, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो आपने हमें बताए। लेकिन ऋषि, साथ ही साथ क्या नए प्रोडक्ट्स लाने पर भी कुछ कामकाज जारी है? जरूर। तो देखिए, हम अपने लॉरेल्स पे रेस्ट तो नहीं कर सकते, रोज कुछ ना कुछ नया भी करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग कमोडिटीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी बढ़ाना है और नए प्रोडक्ट्स भी लाने हैं, और उस पर हम काफ़ी चर्चा करते रहते हैं। और जैसे जैसे जो समझ में आता है रेगुलेटर के पास भी जाते हैं, और अप्रूवल मिलने के बाद हम ज़रूर अगले कई महीनों में और सालों में आप देखेंगे बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी इस मार्केट में आएंगे। और आशा यही करूँगा कि मार्केट उन्हें सराहेगा और हमारा ओवरऑल एक विथ जो है प्रोडक्ट बास्केट का वो बढ़ता रहेगा इसके कारण। एंड फाइनली ऋषि, काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन थी कि वीकली ऑप्शंस लेके आएंगे, लॉट साइजेस में चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर कमोडिटीज़ में। जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या वहाँ पर कुछ फेरबदल होगा? जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बास्केट है उसमें भी, जैसे मैंने कहा, विस्तार कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स भी ला सकते हैं, और एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं उसमें भी जहां भी जरूरत पड़ेगी हम वी आर ओपन कि वहां पे अगर कुछ मार्केट फीडबैक ऐसा आता है या कोई ऐसी आवश्यकता लगती है, तो हम जरूर उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फेरबदल करने का सोच सकते हैं। बट जहां तक कहा जाता है कि डोंट फिक्स व्हाट्स नॉट ब्रोकन, तो जहां तक कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे चल रहे हैं उसमें ज्यादा फेरबदल करने की दरकार नहीं है। बट नए प्रोडक्ट्स लाना okay. और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के वेरिएंट्स लाना, वो भी हम चेष्टा करेंगे। ऑल राइट ऋषि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और वो है MCX के चीफ बिजनेस ऑफिसर, हमें बताते हुए कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर बनाने की कोशिश है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक